वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जेई। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1A का और कुछ सोल्यूशन देखा था और उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिकली रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन पे और फिर इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन और टू नंबर हमने ये देखा था। उसके बाद आ जाइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और विदाउट डिवाइड किए हुए हम लोग कैसे पहचाने कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग। उससे पहले आप ना डिवाइड करते हो तो आप दो और नंबर ऑब्टेन करते हो। जैसे कि यदि आप 1/3 का डिवाइड करते हो तो क्या ऑब्टेन करते हो, 1/3 का डिवाइड करने में आप आंसर जो ऑब्टेन करते हो वो 0.3333, जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं 0.3 पे रेकरिंग, यानी वो बार बार क्या हो रहा है, अपने में रिपीटिंग है। मीनवाइल जब आप 1/2 का डिवाइड करते हो, 1/2 का डिवाइड करते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होता है 0.5। ये क्या है नन, ये क्या है अपने में नॉन रेकरिंग है ये। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि कोई भी नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग किस फॉर्म में। यदि याद रखिए नॉर्मल फॉर्मेट, यदि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 पे पावर m हो और 5 पे पावर n हो, यदि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर का फॉर्मेट 2 पे पावर m हो और 5 पे पावर n हो का ये प्राइम फैक्टर में आ रहा हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है टर्मिनेटिंग। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स ऐसे समझ लें 13/24, ये बोलेगा आपसे कि विदाउट अब डिवाइड किए ये बताएं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए यदि आप इसका प्राइम फैक्टर निकालने जाते हो तो क्या आ गया यहाँ पे 24, 2 के टेबल में ये 12 बार में, ये 2 के टेबल में 6, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, और इंक्लूडेड क्या आ गया 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो तो कुछ एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन है जिसमें आपको 13/80, 7/24, 5/12 और 31/325 और 16/125 यहाँ बोला ये गया है कि विदाउट आप डिवाइड किए आप चेक करें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हम लोग 80 को लिखते हैं। तो 80 को ना प्राइम फैक्टर, अब बार बार प्राइम फैक्टर करने के लिए आप इस तरीके से चलें। 80 को आप क्या लिख सकते हो, 80 को आप क्या लिख सकते हो 8 × 10 लिख सकते हो। 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ठीक है, और 10 क्या है 5 2 10 होता है। यानी आपने एक्सपोनेंट का एक रूल पढ़ा होगा a पे पावर m और a पे पावर n, ये कितना होता है m + n, तो 2 पे पावर 4 × 5। यहाँ आप देख पा रहे हो ना, यहाँ 2 का फैक्टर और 5 फैक्टर दोनों आ रहा है। तो यदि 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर आ जाए तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। तो लिख देंगे कि 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे लिख देंगे 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल because it contain prime factor of 2 and 5। ये आप स्टेटमेंट सब में सेम लेके चलोगे। यहाँ 24 आपको पता है 24 एक नॉर्मल टेबल से आप देख पाओगे। तो 24 है क्या 24 3 × 8 आ गया। तो कंडीशन क्या था, या तो 2 का फैक्टर आना चाहिए या फिर 5 का आना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ जा रहा है 3। तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है। और दूसरा में 5/12 क्या देख पाओगे आप, 12 क्या है कि 2 × 6 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ भी क्या फैक्टर 2 का तो आ गया लेकिन किसका आ गया 3 का। आप बार बार एक कंडीशन याद रखिए कि टर्मिनेटिंग के लिए या तो बस 2 का होना चाहिए या फिर 5 का होना चाहिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, और नहीं तो फिर दोनों का होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ के कोई और नंबर यदि आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई एक नंबर भी केवल रहते हैं तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस केवल एक नंबर रहने चाहिए। जैसे ये देखिए 325, तो 325 को आप प्राइम फैक्टर निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5 टेबल से आपका 7 बार में, और ये कितना बार में 25। पहले 5 × 25 लिख देंगे, और 25 आपको क्या पता है 15 5 का कितना होता है 25, यानी 5 × 15 × 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × क्या लिख सकते हैं 3। या आपको इसमें बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही हो, मान लीजिए आपको ये तरीका ना समझ में आ रहा हो, तो आप आराम से बेसिक जा सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं 325। तो आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, तो 7 और 3 12, 7 और 3 10, 10 और प्लस 5 15, यानी सबसे पहले 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6
और 3 5 जा 15 और फिर क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 तो 25 बार में और ये आपका 5। तो यहाँ तो फैक्टर आ गया लेकिन बीच में क्या आ गया आपका 3, तो इसके लिए ना ये नहीं हो पाएगा, ये आपका ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और उसके बाद ये फिफ्थ वाला केस देख लेते हैं। फिफ्थ वाला केस आपको पता है 125 क्या है, 5 का क्यूब है ना। 125 क्या है 5 का, 5 का ये क्यूब है। तो जब ये 5 का क्यूब है तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप इसका थोड़ा बेहतर फील करने के लिए आप ये देख सकते हो ना कि आप ना यदि आपको डिवाइड करना है तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लो, आंसर जो होगा वो आपका आ रहा होगा और टर्मिनेटिंग में आंसर आ रहा होगा। तो बस आपके फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आए कुछ और क्वेश्चन अलग टाइप को सॉल्व करते हैं। तो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब तक आप डिवाइड करने के लिए यहाँ ये आपसे बोला है कि आप विदाउट डिवाइड किए आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बताएं और वो डेसिमल को आप सॉल्व करके भी दिखाएं। अब तक हम लोग क्या करते, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता था हम तुरंत डिवाइड की तरफ जाते थे और ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे कि 8 से ये 5 का डिवाइड करते थे और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते थे कि 0.86 या 48 आप ऐसे करते थे और फिर 2 और फिर 8 2 जा 16 और फिर 4 और 0.625 आप ऐसे लिखा करते थे और फिर इसका आप आंसर लिखते थे 0.625। ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब हमारे सामने ना अब क्लास 9 हम लोग आ चुके हैं तो हमारे सामने एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि हम विदाउट डिवाइड किए हुए हम इस आंसर को ऑब्टेन कर पाएँ। तो अब आइए हम लोग सीखते हैं कि ऐसे आंसर को हम लोग कैसे ऑब्टेन करें विदाउट डिवीजन किए हुए। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5/8। यहाँ 5/8 दिया हुआ है। 8 क्या है आपका, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। 8 जो है वो 2 का क्यूब, आप ऐसे समझें जो 8 है वो क्या है 2 का क्यूब है। तो इसमें जितना 2 पे पावर रहता है उतना ही 5 का पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पे पावर कितना 3। ऐसा मैंने क्यों किया जानते हो, इसके करने से ना 5 पूजा कितना हो जाएगा 10। और आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा ही होगा कि मान लीजिए कि ऐसा दिया हो कि a इंटू ऐसे आप ले लो कि a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, तो उसे क्या लिख सकते हैं a इंटू बी पे पावर क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो इस कारण से इस फायदा ये हो जाएगा कि नीचे आपका 10 वाला डेसिमल आ गया, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 5 पावर कितना हो जाएगा 3 और 1, यहाँ पावर 1 है। आपने सीखा था बेस सेम तो मल्टीप्लाई तो पावर क्या होता है ऐड होता है। और 2 इंटू 5 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके साथ 5 पे पावर 4, 5 टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 10 का क्यूब यानी 5 का पावर 4 कितना आपको 5 का क्यूब 125 और 125 इंटू 5 कितना होता है 625 अपॉन में 123, यानी जो आंसर आपका आ रहा होगा वो 0.625। यानी आप एक बार वैसे डिवाइड से भी आपका यही आंसर आया था और आपको ये तरीका से यही आंसर आएगा और आप लिख भी पाओगे। यहाँ क्या देख पा रहे हो आप, बस फैक्टर किसका था 2 का डिनोमिनेटर में था, इसीलिए ये क्या था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। 7/25 दिया हुआ है, तो 7/25 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से पहले पता कर लेते हैं। तो 7/25 को हम लोग देखते हैं। तो 7/25 है वो क्या फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। तो 25 5 का स्क्वायर है। अगर ये तो हमें पता ही चल गया ये कैसा था, ये टर्मिनेटिंग था। क्यों टर्मिनेटिंग था, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर m चाहिए या फिर 5 पे पावर n चाहिए। तो यहाँ हमें क्या मिल गया 5 पे पावर हमें कुछ मिल गया और यही तो चाहिए था हमें। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ 2 था तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था और जहाँ 5 रहेगा वहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो यहाँ हमें कितना 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 पे पावर 2 और यहाँ भी कितना 2 पे पावर 2। तो 7 इंटू 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे और 5 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो 7 4 आपका 28 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यानी 0.28। ये भी हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया टर्मिनेटिंग फॉर्म में। इसका फायदा क्या हो गया ना, अब आपको डिवाइड नहीं बार बार करना पड़ेगा ऐसे डेसिमल के लिए। अदरवाइज जो लोग ये तरीका नहीं जानते वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे वो ऐसे जाते 25 7 फिर 0 पॉइंट ऐसे लिखते, फिर 25 2 जा 50 फिर 0 फिर 0 पॉइंट यहाँ पे आता फिर 0.28 वो ऐसे जाते, वो ऐसे डिवाइड। मान लीजिए अब ये तो अभी सिंपल रहा था तो आप डिवाइड कर पाओ, लेकिन आप देख पाओगे दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आ रहा होगा और यही तो बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप थर्ड क्वेश्चन को देख पाओ, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है
ये टर्मिनेटिंग है या नॉन, आपको तो ऐसे ही दिख गया होगा, ये नॉर्मल से आपको तरीके से दिख गया होगा। 3/11 है, तो जब ये थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये क्या है 3/11 दिया हुआ है, तो ये 3/11 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ जो फैक्टर है वो ना तो 2 का मिल रहा है और ना 5 का मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा आपका नन टर्मिनेटिंग। ना यहाँ 2 का फैक्टर था ना यहाँ 5 का फैक्टर था। यदि आप इसे डिवाइड करने जाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट में जाएगा 0.11 2 22। यदि आप इसे डिवाइड करने जाओगे आप देख सकते हो 0.22 बार बार ऐसे क्या होगा, रिपीटिंग आ रहा हो, आप देख सकते हो 3 तो पॉइंट जाएगा, 2 आपका आएगा 22, यहाँ पे 8 तो फिर 7 बार में 27। ऐसे आप देख पा रहे क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग 0.27 से क्या आ रहा है, एक अलग अलग हमें नंबर क्या होते जा रहा है, ऑब्टेन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर भी आप देख ही पा रहे हो, इसे भी आपको देखते ही समझ जा, अब आप ना समझ चुके हैं, देखते देखते समझ जाएंगे। 13 क्या है, 13 में ना 2 आता है और ना 5 आता है, तो जिस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ना 2 आता होगा ना 5 आता होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 24 आपको 24 दिख चुका होगा, 24 क्या होता है, 24 आप देख पाओगे 6 4 द 24 कितना होता है, 6 4 द क्या होता है 24, तो 6 4 द 24 होता है। 6 मतलब क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2 इंटू 4। यदि आप ये आपको समझना होगा फॉर्मेट को। यहाँ तो ना, यहाँ क्या हुआ, हमें यहाँ नंबर तो ऑब्टेन हुआ 2 का पावर, लेकिन बीच में कौन बाधा डालने के लिए आ रहा है, 3, और इस कारण से ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत। अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसे आपको समझना होगा। यदि आप समझ जाते हो तो आपको डिवाइड कर, आपने बस देख देख के बता सकते हो। आप इतने प्रिसाइज जो है कैलकुलेशन में, इतना आपको बड़ा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, सवाल को देखोगे और उसका आंसर बता दोगे हमें कैसे ऑब्टेन करना। जैसे कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको 6th क्वेश्चन में 261 अपॉन में 400 आपको कुछ देख के फील आना चाहिए। क्या फील आना चाहिए आपको, 261 अपॉन में 4 इंटू 100, यही तो 400 हुआ होगा। ऐसे सोचना होगा आपको, जब ये 400 हुआ होगा तो 261, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। अगेन आप देख पाओ जो हम चाह रहे थे वही तो हमें मिल गया, यानी 261 अपॉन में ये क्या हो गया। अब हमें ना यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें जरा यहाँ पे ये सोचना होगा कि 261 तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2। तो यदि आप देख पाओ तो यहाँ बेस बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो चुका होगा आपका। यानी कि अब आप समझ पाओगे ऐसे कि जब यहाँ पे 261 अपॉन 2 पे पावर 2 और यहाँ पे था, तो हम लोग यहाँ से समझ पाएंगे ऐसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 261 अपॉन में 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 और 5 पावर कितना हो जाएगा 2। वैसे तो ये था टर्मिनेटिंग ही, लेकिन हमने इस सवाल ने ये बोला आपसे कि आप इसे डेसिमल में चेंज करें। तो डेसिमल में चेंज करने का मतलब क्या है, हमें पावर क्या करना होगा, सेम करना होगा। यहाँ 2 पे पावर कितना है 4 और यहाँ 5 पावर कितना है 2। तो आप खुद से सोचना कि ये पावर 2 2 4 कैसे होगा, जब 2 का गुणा होगा, यानी कि 5 पे पावर 2 और इंटू 5 पे पावर 2। तो यदि आप देख पाओगे तो आप अब आपके सामने मल्टीप्लाई जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 261 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 5 पे पावर 4, ठीक है। 2 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा आपके सामने 4। यदि आप मल्टीप्लाई कर पाओगे तो 261 25 को क्या लिख सकते हो 20 प्लस 5 अपॉन में 10 पे पावर क्या 4, तो 2 आपका 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5 2 2 0 प्लस 5 6 5 जा 30 और आपका 5 2 जा 10 10 और 3 13 अपॉन में 1 2 3 4 और जो आपका फाइनलाइज आंसर आएगा 5। फिर यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में कुछ ऑब्टेन होगा, अपॉन में 1 2 3 4 आप कर लीजिएगा, ये आपका फाइनलाइज आंसर हो चुका होगा। तो ऐसे हमें सब क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यदि आप देख पाए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। इसे आप सबसे पहले
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और 7 क्वेश्चन नंबर अपने बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे एक्सरसाइज 1B का आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है। अब थर्ड